हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे इनबॉर्न ईरर के बारे में कि इनबॉर्न ईरर क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं और एग्जांपल्स ऑफ इनबॉर्न ईरर क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनबॉर्न ईरर के बारे में। इनबॉर्न ईरर जो होता है एन इनबॉर्न ईरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसको शॉर्ट में आईईएम भी बोलते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द बॉडीज एबिलिटी टू मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट्स resulting in an accumulation of toxic substances or a deficiency of essential compounds। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं और जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी इसेंशियल कंपाउंड्स हैं, जरूरी कंपाउंड्स हैं, वो उसकी कमी होना शुरू हो जाती हैं और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं वो बॉडी में एकत्रित होना शुरू हो जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो जान लेते हैं अब। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जेनेटिक म्यूटेशंस अफेक्टिंग एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इसमें होता है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से एंजाइम्स को अफेक्ट कर देता है और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो एंजाइम है उनको भी अफेक्ट कर देता है। इसमें इम्पेयर्ड मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज और डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल कंपाउंड्स होने शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स जो है वो वैरी करेगा जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर है उसके आधार पर। ऑफन प्रेजेंट एट द बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो इसका एग्जांपल है फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। इसका एग्जांपल नेक्स्ट जो है वो है फेनाइल कीटोनेरिया, जिसको शॉर्ट में PKU भी बोलते हैं। ग्लाइकोसेमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, म्यूकोपॉलीसेक्राइडोजेज, जिसका एग्जाम्पल होता है हंटर सिंड्रोम। और नेक्स्ट जो है वो है अमीनो एसिड डिसऑर्डर, जिसका मैपल सिरप यूरिन डिजीज होता है उसमें। और जो अगला है वो है ऑर्गेनिक एसिडेमियाज, जिसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है प्रिपियोनिक एसिडेमिया। जो नेक्स्ट है वो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर्स, जिसका एग्जांपल होता है MCAD डिफिशियंसी। और जो इसके बाद कर लेते हैं अब हम सिम्टम्स के बारे में। तो डेवलपमेंट डिले होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगा और सीजर्स होने शुरू हो जाएंगे, मसल्स वीकनेस होगा, क्रैम्प्स भी होने शुरू हो जाएंगे, फटीग। इसके अलावा जो है वो पुअर फीडिंग और ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। जो वो वोमिटिंग, डायरिया जैसे कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। एबनॉर्मल यूरिन और ब्लड टेस्ट और यूरिन का जो टेस्ट है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करवाएंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं पेशेंट का। इसके बाद ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवाते हैं और इमेजिंग स्टडीज की यदि हम बात करें तो उसमें हम MRI और CT स्कैन करवाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और सप्लीमेंट्स, मेडिकेशंस जैसे कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और सपोर्टिव केयर में हम देते हैं फिजिकल थेरेपी और ऑक्युपेशनल थेरेपी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जीन थेरेपी, जिस इन कुछ केसेज में जिसको जीन थेरेपी किया जाता है। ने यदि हम बात करें कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल्स विथ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें यदि कंट्रोल किया जाए अर्ली स्टेज में तो ये डिजीज कंट्रोल भी किया जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।